मैं समय हूं और आज केवल भर ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। सिपाहियों, युद्ध की तैयारी करो। हम 5वीं बार भद्रा किला जीतने के बाद अब हमें भारत पर और इस युद्ध में हमारा साथ देंगे भारत के अर्थात राजस्थान के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार हमें आमंत्रित किया, पर उन्हें मालूम नहीं कि हम साथ तो कोई जीता नहीं है और जीतने के बाद हम तय करेंगे भारत में रहना है या नहीं। सबसे पहले तुम जाओ और मेरी गुणगान करो, अर्थात मेरे बारे में तुम चर्चा करो। ठहरो, जीवनी मेरी है, चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं पूरी आवाम से गुजारिश करता हूँ कृपया शांति बनाए बैठे और मैं अपनी विजय के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पानीपत का युद्ध 1526 में हरियाणा पानीपत में जीता और इसमें इब्राहिम लोधी को हमने पराजित किया। उसके बाद खानवा की राणा सांगा धोखेबाज कहीं का, इसको मैंने उसी के कारण 1527 ईस्वी में पराजित किया। और पता नहीं मंदिर राय को मुझसे क्या तकलीफ थी, ये गुस्ताख हमसे युद्ध करना चला है। मेरी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यह राणा सांगा के साथ युद्ध में साथ दिया था खानवा का युद्ध में, इसलिए अब मैं चंदेल का युद्ध लड़ूंगा। ये मैंने युद्ध 1528 में लड़ा और इसमें मैं मदरी राय को पराजित किया। और घाघरा का युद्ध अफगान सैनिकों के साथ मैंने लड़ा 1529 ईस्वी में और इसमें मैंने अफगान सैनिकों को सफाया कर दिया। मुश्किल से बचे होंगे और मैं अपनी अंतिम दिन में घोषित करता हूँ कि मेरा पुत्र हिमाऊ मेरे शासन गद्दी पे बैठेगा और वही इस पूरे शासन को समाज से संभालेगा और वही इस पूरे साम्राज्य को संभालेगा। मैं बाबर का किरदार हिमाऊ, मेरे पिता ने जो काल ने मुझे राजा नियुक्त कर दिया। महामंत्री, मेरे कार्यों के बारे में पूरी जनता को विस्तार से बताएं। ठहरिए, लाइए हम ही पढ़ेंगे। पत्र लाइए, संभालो तुम तलवार संभालो। आइए पत्र। हिमाऊ, सबसे पहले हम 1526 में पानीपत की युद्ध में पिता अब्बाजान के साथ भाग लिए थे और ये मेरा पहला युद्ध में भाग लेना था। फिर तलवार लाओ, पूरी जनता को युद्ध करता हूँ। ये मेरी वीर कथा विस्तार से सुने, ठीक है? और कोई भी गुस्ताखी करे, सिपाहियों उसका सर कलम कर दो। लो। फिर मैंने रक्षाबंधन त्योहार मनाया। आप सोच रहे होंगे कि मैं रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाता हूँ? रक्षाबंधन का त्योहार आपको जानकारी नहीं है। रानी कलवड़ी अर्थात राजा राणा सांगा की बीवी, उन्होंने मेरे पास पत्र लिखा और उपहार स्वरूप राखी भेजा। तभी से मैं अपने दरबार में रक्षाबंधन त्योहार मनाता हूँ और राखी बनाता हूँ। मैंने 1531 ईस्वी में कलंजर युद्ध किया और इसमें मैंने बहादुर शाह जफर को, आपको ये बहादुर को हरा दिया। और उसके साथ साथ मैंने दीन पनाह एक पुस्तकालय, एक किताबों का भंडार खोला और मैंने भारत बहुत सारे काम किया। त्योहार बनाया। आगे सुनिए। 1539 में नहीं, मैं आपको अकेले बताऊंगा। महामंत्री चला जाए। महामंत्री हाँ बोलते थे ना, हम कुछ बातें अपनी विजय के बारे में अकेले बताएंगे। भाई
पहले तो उस श्रेष्ठ सूर्य ने मुझे 1539 ईस्वी में हरा दिया। वहां से मुझको भागना पड़ा और 1540 ईस्वी में बेलग्राम के युद्ध में मुझको हरा दिया और अतः मुझे भारत ही छोड़ना पड़ा और मैं जाके काबुल में शरण लिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया। मेरा एक मित्र है, उसी के पास मैं छोड़ दिया। लेकिन मैं 1555 में दोबारा भारत आया और अब मैंने राज भी किया। और मैं बात बता दूं, मेरे बनने के बाद मेरा पुत्र है अकबर मेरी शासन गद्दी पर बैठेगा। हम अकबर पूरे हिंदुस्तान के बादशाह। सिपाही जाओ और तुम सेनापति को खबर करो। सेनापति आप आमेर युद्ध की तैयारी कीजिए। हाँ वही आमेर जो राजस्थान में पड़ता है और ये तारीख 1562 इतिहास में लिखी जाएगी। अकबर ने राजस्थान का आमेर जीत लिया। हाय मेरा दिल ले गई। सेनापति रुक जाइए, इसके लिए तुम्हें जन्मों तलवार। राजा भारमल, हम आपकी वीरता से अति प्रसन्न हैं और हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हम आपकी बेटी जोधाबाई से विवाह करना चाहते हैं। हरखा भाई का हाथ मांगते हैं, आप दीजिएगा? क्या उनसे बात करनी पड़ेगी? ठीक है, उनसे जाके बात कर लेते हैं। हरखा भाई, हम आपसे प्रेम कर बैठे हैं। आपको देखकर हमने बड़ा शुद्ध बोल यहाँ तक अपना ताज आपके कदमों में रख दिया। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। इसमें आपकी पूरी अमानत रक्षा करने की वचन देता है। अगर आपको कुछ कहना है आप हमसे कह सकती हैं। अभी नहीं? ठीक है, हम शयन कक्ष में आराम फरमा रहे हैं, तब आप आ जाइए। अभी नहीं? ठीक है, आप अभी कह दीजिए आप क्या कहना चाहती हैं। हम आपसे विवाह करने के तैयार हैं। बस एक शर्त है कि मैं अपना धर्म कभी नहीं बदलूंगी और साथ ही मैं अपना एक मंदिर बनना चाहती हूँ और मैं धर्म के साथ कुछ नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है ना? मैं आपकी सारी शर्तें मंजूर है। ब्याह की तैयारी की जाए। मैं क्या सुन रही हूँ? आपके राज्य में तजिया कर लगाया जा रहा है जो कि गलत है। धर्म के आधार पर है। आप हिंदुओं से कर ले सकते हैं। मेरे पाटिया पीतिया है और इस पवित्र 1500 ईस्वी में तजिया को समाप्त कर दीजिए। ये मेरी गिनती है, स्वीकार कीजिए। मैं जलालुद्दीन अकबर आप सभी आवाम को मैं इसलिए एकत्र किया हूँ। इस साल 1564 ईस्वी में तजिया कर समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि धार्मिक कर रही है और किसी खास धर्म पर नहीं लगाया जा सकता। सबके लिए समान और किसी को भी अपने भगवान का दर्शन करने के लिए किसी प्रकार कोई कर नहीं देना पड़ेगा। ये मेरा हुक्म है। महामंत्री, हुक्म की तालीम की जाए। चापड़ा, आपके हुक्म की तालीम की जाएगी, आप चिंता मत करें। हाँ। महामंत्री, अपने मुंह पर मुर्गी बन गया है क्या? कोरोना? हमारे राज्य में कोरोना कहां से आ गया? ये सच बात है। वैद्य जी, आप इसका उपचार ढूंढे और साथ ही आवाम को बोल दीजिए कि अपने घरों में ही रहे। जब से ये साल है ना साल 2019 कोरोना लेकर क्या है और चाइना वाले सांप खाती बिच्छू खाती। और हमारे भारत देश में चुनाव आते कोरोना भाग जाते हैं। देखिए बिहार में चुनाव हुआ, इसमें कोरोना मुद्दा बना ही नहीं। बंगाल में चुनाव हुआ,
कोना मुद्दा बना ही नहीं। खैर समय कुछ नहीं करना। अबू फजल, हमने बोले थे कि आप हमारे जितने सारे कार्य किए हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए और हमारी आवाम में फैलाव कीजिए। हमने कितने कितने युद्ध जीते और कितने कितने नहीं। ठीक है? अबे क्या कर रहा है? अच्छे से बता। हम अकबर हैं, बता अच्छे से। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह अकबर की वीर कथा सुनो। उन्होंने 1560 ईस्वी में जौनपुर युद्ध जीता और 1561 में चुनार, उस लौटते समय मालवा को भी जीत लिया। यह हमारे महाराज की विजय कथा है। और सुनो, 1562 में आमेर जीता और उनकी बेटी हरगाबाई से विवाह किया और 1567 में मेवाड़ युद्ध जीता, किंतु उसकी राजधानी चित्तौड़ नहीं जीत पाए और वहां से महाराज अकबर चले गए। लेकिन पुनः तानसेन के नेतृत्व में 1576 अकबर की ओर से, तानसेन, माफ कीजिए महाराज, तानसेन नहीं बल्कि आपकी ओर से लड़ रहे थे बहादुर के बहादुर, शहंशाह का शहंशाह। थोड़ा पत्र लाओ भाई। हाँ, आपकी ओर से लड़ रहे थे भगवान दास के पुत्र और महाराणा प्रताप की ओर से महाराणा प्रताप खुद और हकीम और मान सिंह आपकी ओर से लड़ रहे थे। 1576 से भी हल्दी घाटी का युद्ध और अब महाराज अकबर आप जीत गए, राणा प्रताप भी हार गया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है, एक किले में कही जाती है। महारानी दुर्गावती ने अकबर की अयोध्या स्वीकार नहीं की। 1572 में आपने गुजरात आक्रमण किया, परंतु यहाँ पर क्या लिखा गया है महाराज कि आपने पहली बार गुजरात में समुद्र देखा पूरे जीवन काल में। ओहो, और कुछ लिखा गया कि आपने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और आपने जजिया कर भी समाप्त कर दिया और आप 2 वर्षों तक 60 से 62 तक महामंगा के प्रभाव में रहे। पेटीकोट पड़ता। बस बस बहुत हो गया। दीने इलाही धर्म जिसका पुरोहित मैं अकबर अबू फजल को करता हूं और मैं अपने भूमि को 4 भागों में बांटता हूं। जाप्ती प्रणाली, जो ये भूमि का आधार पर लिया जाने वाला कर होगा। अगला कनकुट प्रणाली, ये अगला कहने का मतलब है कि मैंने कुछ 5 समय में इसको लागू किया। कनकुट प्रणाली फसल के पैदावार पर। तीसरा आईने दहसाला, यह औसत के आधार पर लिया जाना कर होगा और इसका अध्यक्ष, इसका अधिकारी, इसके वित्त मंत्री राजा टोटरमल हो गए और मैं टोटरमल को सौंपता हूं। टोटरमल लीजिए। बस ये थी मेरी वीर कथा। और किसी को पूछना है, किसी भी आवाम को कुछ भी नहीं, जाइए। अपना अकबर की जय हो। महाराज, आपकी घटिया बेकार वीडियो पर किसी ने भी लाइक और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे साथ क्या किया जाए? साथियों, मैंने हुक्म दिया है, जिस गुस्ताख ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और उसका देखा ना हो, उसका सर काम कर दिया जाए। चलो।